तो इसीलिए आपको क्या करना है कि सोच समझ के कॉलेज ऑप्ट करना है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच को देख करके कहीं भी नहीं चले जाना है। स्पेशली उन कॉलेज से बच के रहना है जो आपको सामने से सीट ऑफर कर रहे हैं। बहुत सारे फोन कॉल आजकल आपके पास आते होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बताते हैं ये फोन आ गया, यहाँ सीट मिल रही है, वहाँ सीट मिल रही है। कई सारे बच्चे ऐसे ऐसे कॉलेज में चले जाते हैं जिनके कॉलेज तो कैंपस पुराने हैं, लेकिन उनके कैंपस के नाम पर नई नई यूनिवर्सिटीज बना दी गई है। वहां से उनके पास फोन आता है तो वो कहते हैं कि हमें ये वाला कॉलेज मिल रहा है। जेई मेंस की रैंक से बच्चों आपकी जितनी भी काउंसलिंग होती है सारी काउंसलिंग रनिंग में है। और जोसा का आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है, जैक दिल्ली का रिजल्ट आपका एक राउंड का आ गया है। इसके अलावा आपकी राउंड से भी चलते रहेंगे। जितनी भी आपकी काउंसलिंग होती है, स्टेट काउंसलिंग, नेशनल काउंसलिंग, सभी आपकी रनिंग में चल रही है। उसमें आपका जैक चंडीगढ़, यूपी, हरियाणा, एमपी, राजस्थान या जो भी आपकी इंडिविजुअल काउंसलिंग हो रही है, एचपीटीयू, कानपुर, ट्रिपल एम, गोरखपुर, इसके अलावा आपका जेपी नोएडा, आरजीआईपीटी, निर्मा, थापर, धीरूभाई अंबानी, इलमनाइटी, जितनी भी काउंसलिंग आपकी हो रही है, जो टॉप रैंक पे आपके कॉलेज मिल रहे हैं, जो लो रैंक पे आपके कॉलेज मिल रहे हैं, सभी काउंसलिंग आपकी इस समय रनिंग में है। कुछ काउंसलिंग के रिजल्ट भी आपके आने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में क्यूरियोसिटी, एक डाउट अभी भी रहता है कि हमें अपना ड्रीम ब्रांच कंप्यूटर साइंस कब और किस राउंड में मिलेगा। कंप्यूटर साइंस बच्चों को अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि पहले इनिशियल राउंड में जो बच्चों को डाउट रहता है सीएस का बहुत हाई रहता है, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अगर ये मान के चलिए कि जो जिन बच्चों का 15 लाख, जो 15.5 लाख बच्चा एग्जाम दिया है, 15.5 लाख बच्चों में जिस बच्चे की रैंक 20,000 के आसपास आई हुई है, 20 के सीआरएल रैंक जिसका आया हुआ है, उसको भी टॉप 10 एनआईटीज में अभी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी हाथ नहीं लग रहा है। मतलब उसको मटेरियल साइंस वगैरह जैसी ब्रांचेस मिल रही हैं, लेकिन ये बाद वाले राउंड्स में जाते जाते इनको अच्छे ब्रांचेस मिल जाते हैं। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। जो टॉप रैंकर बच्चे हैं वो भी पेशेंस रख रहे हैं, आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 1 लाख रैंक से अगर बच्चों आपका 5 लाख के बीच में है, क्योंकि 1 लाख के अंदर वाले जो बच्चे हैं इन्होंने जोसा काउंसलिंग में अप्लाई कर रखा है, अपनी स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई कर रखा है, इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम जैक चंडीगढ़ की बात करें तो जैक चंडीगढ़ में आपको 1 लाख के अंदर अगर आपका रैंक है तो यूआईटी चंडीगढ़, सीसीटी चंडीगढ़ में आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर आप जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में भी जो आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपका आईआईटी लखनऊ, वीआईटी झांसी, कनेडी सुल्तानपुर आराम से आपको 1 लाख के अंदर अगर आपका सीरियल रैंक है तो मिल जाएंगे ये कॉलेज। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एमपी की तो यहाँ पे आपका एसजीसीटी इंदौर, सीएस छोड़ के बाकी ब्रांचेस मिल जाएंगे। और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएस, एमआईटीएस ग्वालियर में सीएस। तो 1 लाख के अंदर रैंक वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, इनको आराम से कोई ना कोई ऑप्शन अच्छा मिल जाता है। प्रॉब्लम ये है जैसे रैंक आपका 1 लाख के बाहर निकलता है, अब यहाँ पे जब 1 लाख के बाहर आपका रैंक निकलेगा तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज होने लगता है कि मैं कॉलेज को प्रायोरिटी दूं या ब्रांच को प्रायोरिटी दूं। फिलहाल 10 में से 8 बच्चे यही करते हैं कि भैया हमको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए। और फिर एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि कंप्यूटर साइंस तो स्पेशलाइजेशन में मैं प्रायोरिटी किसको दूं। तो देखिए जितने भी आपके कॉलेज में जो स्पेशलाइजेशन चल रहे हैं, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको वहां पे कुछ स्पेशल चीजें पढ़ाई जाएंगी, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो सीएस कोर ब्रांच में नहीं होती, वो आपको अलग से सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको सीएस कोर ब्रांच मिल जाता है तो आपको एआई, एमएल, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, अभी हम लोग जैसे आरजीआईपीटी कहते हैं वहां पे बहुत सारे बच्चे एनआईटी हमीरपुर के, आईआईटी मंडी, वहां पे बहुत सारे बच्चे एनआईटी हमीरपुर से आए हुए थे, आईआईटी मंडी से आए हुए थे। आईआईटी एनआईटी के बहुत सारे बच्चे वहां पे थे, मणिपुर के थे, आंध्र प्रदेश के थे, जो वहां पे मशीन लर्निंग में, पावर इलेक्ट्रॉनिक में, पावर सिस्टम में इंटर्नशिप करने आए हुए थे। वहां पे आरजीआईपीटी के अंदर जो लेबोरेटरी वगैरह है, रिसर्च ओरिएंटेड एक कॉलेज वहां पे बना हुआ है, मतलब रिसर्च के मामले में काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो वहां पे बच्चे इंटर्नशिप कर रहे थे अलग से, तो क्योंकि उनके कॉलेज में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होंगे, वो स्पेशलाइजेशन नहीं होंगे वहां पे, इसलिए वो दूसरे कॉलेज में आकर के क्या कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो आपको स्पेशलाइजेशन को भी प्रायोरिटी देनी है। हालांकि जो टॉप के आपके आईआईटीज हैं या जो एनआईटीज हैं वहां पे आपको स्पेशलाइजेशन ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पे कोर सीएस ब्रांच आपको देखने को मिलती है। तो फिर से एक बार बोल दूं मैं आपको कि भैया जो टॉप रैंकर बच्चे हैं उनको भी अभी वेट करना पड़ रहा है। और फिर एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि मल्टीपल ऑप्शंस आप लेके चलिए, मल्टीपल काउंसलिंग बच्चों आप पार्टिसिपेट करो। कोई भी आपका रैंक है, 50,000 रैंक है, 5 लाख रैंक है, मैक्सिमम काउंसलिंग में अप्लाई करिए। काउंसलिंग आपने कोचिंग में पैसा खर्चा किया, 1 साल का समय दिया, काफी सारे फॉर्म भरने में आपने पैसा खर्च कर दिया, अब केवल काउंसलिंग में अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करने से पहले क्या करना है, फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करके चॉइस फिलिंग करिए, किसी बेस्ट मेंटर या जो भी आपको गाइड कर रहा है उसके साथ में मिलकर अपनी चॉइस फिलिंग कर दीजिए। लास्ट में आपके पास क्या होगा, ऑप्शंस होंगे बेटर, उसमें से मतलब बेस्ट ऑप्शन, काफी सारे बेस्ट ऑप्शन आपके पास होंगे, उसमें से रैंक वाइज जो आपको बेटर लग रहा है उसको आप चूज कर सकते हैं। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस बच्चों लेकर के चलने हैं, आपको 1-2 जगह अप्लाई नहीं करना। बच्चे यही करते हैं कि 1-2 काउंसलिंग पे डिपेंड हो जाते हैं और उसके बाद फिर बाद में उनको जो ऑप्शंस मिल रहे होते हैं उन्हीं को वो अच्छा मान लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, फिलहाल आपको मल्टीपल ऑप्शन लेके चलने हैं। तो बच्चों आज बात करने वाले 1 लाख रैंक से 5 लाख के बीच में आपको सीएस ब्रांच कहां मिलेगी। किसी भी कॉलेज में आपको ऐसे ही नहीं चले जाना है, कोई भी कॉलेज ऐसे ऑप्ट नहीं करना है, बहुत सोच समझ के कॉलेज ऑप्ट करना है। जो कॉलेज यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं किए हुए उनको प्रायोरिटी अपने रिस्क पे दीजिएगा, लेकिन मैं जो बेस्ट कॉलेज है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा कभी बिहार के कॉलेज की बात नहीं करता, कोई वहां पे ब्लॉग नहीं बनता है, कोई भी यूट्यूबर कभी उसकी तारीफ नहीं करते, सुना होगा आपने। ऐसे बहुत सारे यूपी में भी आपके कॉलेज हैं जिनकी हम लोग कभी बात नहीं करते हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्पेशली मैं अगर बात करूं तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत
बहुत सारे आपके बने हुए हैं, लेकिन लोकेशन वाइज वो मात खा जाते हैं। जैसे आपका ट्रिपल एम गोरखपुर है, बहुत अच्छा कॉलेज है, हम लोग अभी सेमिनार वगैरह करने वहाँ पे गए थे इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। तो लोकेशन वाइज देखा जाए तो कॉलेज थोड़ा सा मात खा जाता है, लेकिन कॉलेज की लेबोरेटरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी सब अच्छा है। तो यहाँ पे लोकेशन बहुत मतलब मैटर करती है कॉलेजेस की, इसलिए आपके बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद या महाराष्ट्र के कॉलेज आप देखोगे तो वो इधर के आपके यूपी, बिहार, एमपी के कॉलेज के कंपेरिजन में ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, प्लेसमेंट वाइज भी और वैसे भी आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बच्चे के ट्रांसफॉर्म, बच्चों का जो पढ़ाई के साथ में और चीजों में जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं वो वहाँ पे ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि सोच समझ के कॉलेज ऑप्ट करना है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच को देख करके कहीं भी नहीं चले जाना है। स्पेशली उन कॉलेज से बच के रहना है जो आपको सामने से सीट ऑफर कर रहे हैं। बहुत सारे फोन कॉल आजकल आपके पास आते होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बताते हैं ये फोन आ गया, यहाँ सीट मिल रही है, वहां सीट मिल रही है। कई सारे बच्चे ऐसे ऐसे कॉलेज में चले जाते हैं जिनके कॉलेज तो कैंपस पुराने हैं, लेकिन उनके कैंपस के नाम पर नई नई यूनिवर्सिटीज बना दी गई है, वहां से उनके पास फोन आता है तो वो कहते हैं कि हमें ये वाला कॉलेज मिल रहा है। अभी भाई यूनिवर्सिटी से अभी जो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई तो कैसे मिल जाएगा? वहां पे आपका एक पर्टिकुलर काउंसलिंग बोर्ड बना हुआ है, वो बोर्ड आपकी काउंसलिंग स्टार्ट करवाएगा, उसके बाद वहां पे आपको सीट ऑफर की जाएगी राउंड बाई राउंड जो आपकी काउंसलिंग होती है। लेकिन यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, अपना अलग से फॉर्म निकाल देते हैं और वो ब्रांड इनकी वैल्यू पहले से बनी हुई है नाम की, उसके बेस पर आपको वो सीट ऑफर कर देते हैं। तो आप सोच समझ के जाइएगा, कई सारे ऐसे कैंपस हैं जिनकी कॉलेजेस भी बने हुए हैं, यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है। आपको क्या करना है, कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है अगर आपके पास रैंक वैलिड है। फिलहाल बात कर रहे हैं 1 से 5 लाख के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपको बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं। क्या बेस्ट ऑप्शंस होंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर या वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, जो भी आपके स्टेट है वहां पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको हम प्रायोरिटी में रख सकते हैं। और 1 से 5 लाख के बीच में भी रैंक होने के बावजूद भी आपको वहां पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच इजीली मिल जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, डेडिकेशन के साथ काउंसलिंग करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहना है लास्ट राउंड तक। आपको देखते हैं कौन कौन से हमारे जो है स्टेट हैं जहां पे हम कॉलेजेस को ऑफ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की तरफ आपको मिलते रहे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से कॉलेज है। नंबर 1 बच्चों हमारा देखिए उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका एआईटीएच कानपुर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, यूपी टेक काउंसलिंग से मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है कौन सी काउंसलिंग से मिलेंगे, किस राउंड तक मिलेंगे और किस रैंक पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एआईटीएच कानपुर में आराम से 1 से 2 लाख के बीच में अगर आपका रैंक है, सीएस, आईटी, ईसी वगैरह ब्रांचेस आपको आराम से मिल जाएंगी। यूपीटीटीआई कानपुर हमारा टेक्सटाइल का कॉलेज था, लेकिन अभी यहाँ पे 2022 या 23 में सीएस ब्रांच एड ऑन कर दी गई है, तो यहाँ पे अभी पुराना कैंपस है, सीएस यहाँ का अच्छा है, 2 से 3 लाख रैंक पे बच्चों मिल जाता है। सीएसजेएमयू कानपुर हमारा जो है पहले यूपी टेक से मिलता था, लेकिन अभी अलग हो गया है, सेपरेट काउंसलिंग करवाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कैंपस अच्छा है, प्लेसमेंट वगैरह अच्छा है, लेबोरेटरी अच्छी है। सीएस ब्रांच आराम से 2 से 3 लाख रैंक पे बच्चों यहाँ पे मिल जाएगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी अभी हमारा यूपी टेक से मिलता है, बीच में यूपी टेक से अलग हो गया था, लेकिन अभी फिर से यूपी टेक से मुझे लगा। इसका ब्लॉग वीडियो, डीन सर का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। जेपी नोएडा सेक्टर 128 वाला जो कैंपस है, 128 कैंपस जो है, इसमें आपको आराम से सीएस मिल जाएगी, 1 लाख के बाहर रैंक है, और 1 लाख पे मेन कैंपस में आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगी। इसके अलावा इसके जो और कैंपस है उसमें आप अपने रिस्क पे जा सकते हैं। इसके अलावा जो उसके दूसरे वाले कैंपस है उनमें भी आप जा सकते हैं, सोलन में है, गुना में है, आप जा सकते हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी देखिए हमारा यूपी टेक से मिलेगा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ये सब हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सारे हमको किससे मिलेंगे, यूपी टेक काउंसिल से मिलेंगे, वीरभद्र से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर और एमजेपी रोहलखंड यूनिवर्सिटी हमारा बरेली। ठीक है, उसके बाद शकुंतला देवी मिश्रा हमारा लखनऊ के अंदर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन सब में आराम से 2 से 3 लाख रैंक पे बच्चों आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। इसके अलावा एक इलाहाबाद के अंदर एक कॉलेज है आईआईटी इलाहाबाद, इसको भी आप ऑप्शन में रख सकते हैं, पुराना है थोड़ा सा, लेकिन सीएस वहां पे आराम से 3-4 लाख रैंक तक बच्चों मिल जाती है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे जो प्राइवेट कॉलेज है वो कौन कौन से हैं, किनको प्रायोरिटी देनी है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज की लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ से लेकर के लखनऊ, कानपुर और नोएडा तक। काइट गाजियाबाद देखिए आराम से 1 से 2 लाख रैंक पे अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे। जीएल बजाज में 3 से 4 लाख रैंक तक अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे। गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रायोरिटी में रखना है, यूनिवर्सिटी को नहीं, यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी में बाद में रख सकते हैं अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिल रहा है तो। आईसी गाजियाबाद, आईएमएस गाजियाबाद, उसके बाद आपका एबीएस सब हमें यूपी टेक काउंसिलिंग से मिलेंगे। जीएलए यूनिवर्सिटी अपना अलग से काउंसलिंग करवाता है, उससे आप जा सकते हो। और इसके अलावा एमआईटी मेरठ को बोलते हैं, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये हमें यूपी टेक काउंसलिंग से मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो पीएसआईटी कानपुर है, एवीएस आईटी सेकंड कैंपस एवीएस का है, आराम से 4-5 लाख तक सीएस मिल जाता है। केएन मोदी जो है हमारा मोदी नगर में कैंपस है, एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज है जिनको हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रायोरिटी में रख सकते हैं। इसके अलावा कहीं से कुछ फोन कॉल वगैरह आ रहा है या कहीं और जाना चाहते हैं, अपने रिस्क पे जाइए। जो बेस्ट ऑप्शन है हमने बच्चों से बात किया है, एनालाइज किया है और उसके बाद इस लिस्ट में कॉलेजेस को मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश, एमआईटीएस ग्वालियर, 1 से 2 लाख के बीच में रैंक है, अच्छे ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाएंगे। सीएस के जो स्पेशलाइजेशन है मिल जाएंगे। सम्राट अशोक में भी आपको 1 से 2 लाख रैंक तक मिल जाएगा। इंदिरा गांधी में 2 से 2.5 लाख 3 लाख तक। आरजीपी भोपाल में 3 से 4 लाख रैंक तक मिल जाएगा। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसको बोलते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन, रीवा और डॉक्टर एचएसगढ़ यूनिवर्सिटी हमारा जो सागर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये हमें जोसा से मिलता है, सीसैप से मिलता है और अलग से फॉर्म निकालता है, तो 3 से 4 लाख रैंक तक यहाँ पर सीएस संभावना बनी रहती है बच्चों के लिए। एलएनसीटी प्राइवेट में जेएनसीटी, टीआईटी टेक्नोप्लेट इसको बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा एनआरआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये भोपाल में है। एग्रोपोलिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा इंदौर में है। ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन देखिए हमारा बना हुआ है जबलपुर में। इन ऑप्शंस को आप रख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर ऑप्शन में
और उसके बाद हमारा हरियाणा में देखिए डी क्रस 1 से 2 लाख रैंक पे अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे। जीजीयू हिसार इसको बोलते हैं, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में, एमडी रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये सब हमें एचएसटीएस की काउंसलिंग होती है हरियाणा की, उससे मिलेंगे। एमपी के कॉलेज हमें मिलेंगे एमपीडीडी की काउंसलिंग से। चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज 4 से 5 लाख रैंक तक इजीली यहाँ पे सीएस मिल जाती है। चौधरी रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, सीएस मिल जाएगा। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भगत फूल सिंह करके यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनी हुई है हमारी, इसमें मिल जाएगा हमें। ये नीलखड़ी करनाल में बनी हुई है, यहाँ पे हमें सीएस मिल जाएगी। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, ये सब हमें मिलेंगे किससे, एचएसटीएस हरियाणा काउंसलिंग। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में देखिए कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा देखिए उदयपुर, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़, ये सब मिलते हैं रीप राजस्थान की काउंसलिंग से। 2 से 3-4 लाख तक रहेंगे, आराम से सीएस यहाँ पे मिल सकता है, मिल जाएगा, मिला है बच्चों को। और प्राइवेट में जेईसीआरसी, एसकेआईटी, आर्या, पूर्णिमा, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, महर्षि अरविंद, अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बलदेव राव मिर्जा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। उसके बाद आपका बीकेवीआईटी प्लानिंग में बसंत कुमार बिरला इंस्टीट्यूट करके बना हुआ है। इन सब कॉलेजेस में सीएस ब्रांच आपको 4 से 5 लाख रैंक के बच्चों अगर आपका है आराम से मिल जाएगी। और फीस भी बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये एक बात तय है कि प्लेसमेंट आपको आराम से मिल जाएगा। 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है, करोड़ों के नहीं, पर हाँ 7 से 8 लाख के एवरेज पैकेज यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा उत्तराखंड जीवी इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल गुरदौरी में बना हुआ है हमारा। विपिन कुमार त्रिपाठी, इसको बोलते हैं कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आईटी गोपेश्वर, टीरी हाइड्रो टाइम कॉर्पोरेशन इंजीनियरिंग कॉलेज ये हमारा बना हुआ है टीरी में। उसके बाद आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भीमताल में बना हुआ है। डब्ल्यूआईटी वीमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फीमेल के लिए है। एचएनबी गढ़वाल हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पहले जोसा सबसे मिलता था लेकिन अब आपका सीयूटी से मिलता है। और जीकेवी हरिद्वार, ये कॉलेज है जहां पे आराम से 4 से 5 लाख रैंक तक, केवल इसको आप छोड़ दीजिए सीयूटी से मिलेगा ये। और ये सब में आपको सीएस ब्रांच मिल जाएगी 4 से 5 लाख रैंक तक। उसके बाद हमारा आता है पंजाब, आईके गुजरात पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद जीएनडीसी लुधियाना, डीएवी जलंधर, स्लाइड पंजाब हमारा जीएफटीआई है। 1 लाख 1,10,000 तक सीएस मिल जाती है, इसके बाद नहीं मिलती। यूआईटी होशियारपुर, चंडीगढ़ आपका कैपिटल है पंजाब का, इसलिए इसको मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, यूआईटी चंडीगढ़ में 1 से 1.5 लाख के बीच में मैकेनिकल मिलता है, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो 2-3 लाख रैंक तक आपको सीएस मिल जाएगा आराम से, कभी कभी 4-5 लाख रैंक तक आईटी ब्रांच वगैरह यहाँ पे मिली हुई है। तो ये लोकेशन बहुत मैटर करता है। चंडीगढ़ में अगर आपको मैकेनिकल ही मिल रहा है तो आप ले लीजिए, क्योंकि चंडीगढ़ का जो लोकेशन है, जो एटमॉस्फेयर है वो अलग है, यहाँ का थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा स्टेट है वो हमारा वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे देखिए टेक्नो मेन कैंपस सॉल्ट लेक में बना हुआ है। आईएम कोलकाता, हेरिटेज, हल्दिया, नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो हमें जेईई मेंस के रैंक से मिल जाएंगे। वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग जो होती है, अगर आपने डब्ल्यूबीजे का एग्जाम दिया हुआ है तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए कंसिडर आप होंगे वहां पे, और अगर आपने नहीं दिया है तो फिर आप प्राइवेट में कंसिडर किए जाएंगे अपनी जेईई मेंस के रैंक पे। आप पर यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि लगभग 2 से 3 लाख रैंक तक बच्चों अगर आपका आ रहा है तो आराम से आपको सीएस ब्रांच मिल जाएगी। और इसके अलावा किसी कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो अपने रिस्क पे आप जाइए, मैं जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको बता रहा हूँ। आप बात करते हैं बच्चों हमारा जो सेपरेट काउंसलिंग हो रही है। सेपरेट मतलब कुछ कॉलेजेस में आपको जोसा से मिल जाएंगे, कुछ कॉलेजेस में आपको सीएससी भी राउंड से मिलेंगे, कुछ कॉलेज में सेपरेट का मतलब हुआ कि कुछ कॉलेज में ऐसे हैं जो जोसा सीसप से आपको मिल जाएंगे। अगर जोसा सीसप में आप चूक जा रहे हैं, क्योंकि जोसा में जो आपने फिल किया होगा वो कैसे क्या मिलेगा, जो आपने भर रखा होगा उस पर डिपेंड करता है। अभी आपके पास एक बार चॉइस फिलिंग का मौका और मिलेगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, और इसका आपका जो एनयूटी वाला जो काउंसलिंग होता है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो होता है, वो अभी चल रहा है। तो फिलहाल अपना सीसैप राउंड जो होगा वो 16 जुलाई के बाद होगा, और इसमें आपको एक बार फिर से कॉलेजेस भरने का मौका मिलेगा। कैसे भरना है पूरा लाइव के माध्यम से, जैसे हर साल बताया इस साल भी बताएंगे, और पूरा जो सीट मैट्रिक आएगा जोसा का उस पर डिस्कस करेंगे, कितनी सीटें किस कॉलेज में, किस ब्रांच में, किस कैटेगरी में खाली है। तो यहाँ पे देखिए एसएम वीडियो कट रहा है, अलग से भी फॉर्म निकालता है, सीसैप से जा सकते हैं। जीके हरिद्वार, जेके आईपीटी इलाहाबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हरियाणा, झारखंड, राजस्थान मतलब अजमेर, उसके बाद डॉक्टर एचएस गौड़, जीजीओ बिलासपुर, पुडुचेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में है। देखिए हमारा ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में है। उसके बाद आपका सीआईटी आसाम, इसको बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, वीआईटी जयपुर, आरजीआईपीटी, वीआईटी जयपुर हमारा एक्सटेंशन कैंपस है मैसरा का, और पीडीपी गांधीनगर। ये बच्चों हमारे कॉलेज हैं जो हमको अलग से हमें फॉर्म यहाँ पे भरना होगा। अब सवाल ये आता है कि सबके फॉर्म भरने होंगे, नहीं, आप अपनी रैंक वाइज देख लीजिए, लोकेशन वाइज देख लीजिए कि आपको क्या बेटर ऑप्शन इसमें से लग रहा है। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा फीस का बजट नहीं है तो आप यहाँ जा सकते हैं, या तेजपुर यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, आसाम यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। थोड़ा बहुत बजट ठीक ठाक है तो आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। इसमें कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपका 2 से 3 लाख का बजट रहेगा एक साल का, और कुछ कॉलेज आपके ऐसे जहाँ पे 50 से 60 हजार के बजट में आपका काम हो जाएगा एक साल में। तो अपना जो है फैमिली से डिस्कस करके अपना अफोर्डेबिलिटी देख लीजिए कि आप फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है, और जहां जहां आप जाना चाहते हैं वहां फॉर्म अप्लाई करिए। हाँ, लेकिन ये है 2 से 3 जगह आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बैकअप ऑप्शन के लिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बात को लेकर परेशान है कि हमें अलॉटमेंट तो मिल रहे हैं पर हमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल पा रही। तो अभी थोड़ा पेशेंस रखना है। टॉप रैंकिंग वाले जो बच्चे हैं वो भी अभी पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, और आराम से उनको लास्ट राउंड तक वेट करना पड़ेगा। तो काउंसलिंग के जब लाइन में लंबे पीछे लगे हुए हैं आप, तो लाइन में आप पीछे लगे हुए हैं, बड़ी लंबी लाइन है। अगर आपका रैंक
तो अगर तो जेईई मेंस का रैंक अगर लो है, लाइन में पीछे लगे हुए हैं, इसका मतलब आपका नंबर आएगा लेकिन बाद में आएगा, वेट करना पड़ेगा। काउंसलिंग में कोई दिक्कत कहीं पे बच्चों आ रही है, 299 में हमने अपने ई बुक पब्लिश कर रखी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी लगभग 3000 के आसपास बच्चा जो है इसको डाउनलोड कर चुका है। जितनी भी आपकी सेंट्रल, नेशनलाइज, स्टेट, इंडिविजुअल, प्राइवेट जो भी काउंसलिंग होती है सबका कट ऑफ, ओपनिंग, क्लोजिंग रैंक और काउंसलिंग का प्रोसेस उसमें आपको मिल जाएगा देखने को। और अपनी काउंसलिंग को आसान बनाने के लिए उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। thementor.co.in पे जाइए वेबसाइट पे, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जितने भी आपकी काउंसलिंग के अभी अपडेट आते रहेंगे मैं लगातार आपको देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कहीं ना कहीं काम आती होगी। होपलेस नहीं होना है, जो भी आपका रैंक आया हुआ है सबसे पहली चीज कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो बेस्ट ऑप्शन है जो मैं बता रहा हूं आपको, देखिए बहुत सारे कॉलेज के बारे में नहीं बताता हूं, जो भी बेस्ट ऑप्शन है वही मैं आपको बताता हूं। जो बेस्ट ऑप्शन है अगर वहां पे आपको कंप्यूटर साइंस या इसके रिलेवेंट कोई ब्रांच मिल रही है तो आप ले सकते हैं। बस सीएस के चक्कर में ऐसा मत करिएगा कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बहुत अच्छे ऑप्शन मिस कर देते हैं केवल कंप्यूटर साइंस के चक्कर में। और कंप्यूटर साइंस में भी अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जीएफटीआई में 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 लाख रैंक पे सीएस मिल जाती है। नेक्स्ट जब आपका जैसे जैसे ये राउंड आगे बढ़ते रहेंगे जोसा के, तब बात करेंगे हम लोग सारे जीएफटीआई में किस रैंक पे आपको ये सब मिलता है। फिलहाल 1 लाख से 5 लाख के बीच में बच्चों सीएस ब्रांच के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। मैक्सिमम काउंसलिंग अभी चल रही है, लगभग सभी काउंसलिंग के फॉर्म बच्चों आ चुके हैं और इनकी लास्ट डेट अपनी जो है नजदीक है, जून के लास्ट तक। इसके बाद जुलाई के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीक में इनके रिजल्ट आएंगे। तो आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है और बहुत सोच समझ के कॉलेज को फिल करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी कॉलेज को देनी है, तो उसके बाद आपका जो 1 से 5 के बीच मैंने आपको बताया है, इसमें जो भी बेस्ट ऑप्शन आपको लग रहे हैं इनमें आप कंप्यूटर साइंस को प्रायोरिटी दे सकते हैं। और इसी तरीके से काउंसलिंग रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहेगी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास जैसे पहले करता हूं आगे भी करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक से। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।